तथागत बुद्ध के शिष्यों में दो भिक्षुओं का नाम अग्र श्रावक के रूप में आता है। एक है भंते सारिपुत्र और दूसरे है भंते महामोगलायन। आज की बात इन्हीं दो महान भिक्षुओं के जीवन से जुड़ी है। ये उस वक्त की बात है जब शाक्य मुनि तथागत बुद्ध इनके जन्म से पहले राजगृह के पास, यानी कि आज का जो राजगिरी है, इस राजगृह के पास दो गांव थे, उपतिश्य और कोलित। और इन दोनों गांव में दो ऐसे परिवार रहते थे जिनमें 7 पीढ़ियों से गहरी मित्रता थी। अब हुआ यूं कि अब इसको संयोग ही कहा जाएगा कि ये जो दोनों गांव के ये जो दोनों परिवार हैं, इन दोनों परिवार की स्त्रियां सारी और मोगली, ये एक ही दिन इन्होंने गर्भ धारण किया। और इनका जब समय आया तो समय आने पर दोनों के यहां पुत्र का जन्म हुआ। सारी के पुत्र का नाम उपतिश्य और मोगली के पुत्र का नाम कुलित रखा गया। अब अपने डील डॉल में ये बच्चे बढ़ते गए, थोड़े समझदार भी हुए, और जैसे जैसे ये दोनों बड़े हुए तो बड़े गुणवान और बुद्धिमान बन गए। और एक बड़े आश्चर्य की बात कि इस पीढ़ी में भी वे अपने पूर्व की पीढ़ियों जैसे घनिष्ठ मित्र भी बन गए। और हर साल राजगृह में एक मेला लगता था, गिरिज समझ। इस मेले में वे साथ साथ जाते थे, मेला देखते थे, और मेला देखते हुए जो भी कोई मेले में चीजें दिखती उसमें वे अपनी प्रतिक्रियाएं देते थे। कभी हंसते, कभी दुखी होते, और कभी जरूरतमंदों को दान भी देते थे। लेकिन एक बार दोनों मेले में गंभीर होकर चुप बैठे रहे। अब इस बार बड़ा ये आश्चर्यजनक घटना थी उनके साथ, और वे सोचने लगे कि इस मेले में क्या रखा है। तो 100 साल में तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो इस मेले में रखा क्या है? हमें संसार रूपी मेले से मुक्ति चाहिए। तो कोलित ने उपतिश्य से पूछा, तुम आज दुखी क्यों हो? तो उपतिश्य ने यह जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूं कि जीवन में सब कुछ नाशवान है, तो इससे मुक्ति कैसे पाए? तो कुलित बोला, मैं भी तो यही सोच रहा हूं, लेकिन अगर मुक्ति चाहिए तो प्रव्रज्या ग्रहण करना होगा, यानी कि साधु का जीवन, सन्यासी का जीवन अंगीकार करना होगा, गृह से बाहर निकलना होगा, गृह त्यागी बनना होगा। तो राजगृह में उन दिनों एक नाम बड़ा प्रचलित था, परिव्राजक संजय। इस सन्यासी की ख्याति बहुत ज्यादा थी। ये दोनों मित्र संजय के पास गए और उनसे दीक्षा ली। उन्होंने संजय के सारे सिद्धांत जल्द ही समझ लिए और फिर आगे का मार्ग पूछा। तो संजय परिव्राजक ने कहा कि देखो भाई, मैं जो जानता था वो सब बता दिया, अब और कुछ नहीं है जिसे मैं आपको बता दूं। अब ये सुनकर वे दोनों निराश हुए और सोचने लगे कि ये जो आर्यावर्त है ये बहुत बड़ा देश है, अरे कहीं तो कोई सच्चा गुरु मिल जाएगा। तो वे पूरे जम्बू द्वीप में घूमने लगे और घूमे, कई आचार्यों से मिले, लेकिन किसी के पास उनके सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। और अंततः वे थक हार कर राजगृह वापस लौट आए और उन्होंने आपस में तय किया कि देखो भाई, हम में से जिसे भी पहले सत्य की अनुभूति होगी वह दूसरे को बताएगा। अब दोनों एक दूसरे के
ऐसे साथी थे कि दोनों एक दूसरे के साथ अपने सारे अनुभवों को साझा करते थे। तो उन्होंने ये तय कर लिया, सब जगह तो घूम कर आ गए थे, कि हम में से जिसे भी पहले सत्य की अनुभूति होगी, वो दूसरे को बताएगा। इसी समय शाक्य मुनि यानी कि तथागत बुद्ध राजगृह आए थे और वेणुवन में ठहरे हुए। उनके साथ अश्वजित नामक एक भिक्षु भी थे। अश्वजित पता होगे, पंचवग्गीय भिक्षुओं में एक थे अश्वजित। तो अश्वजित भी उनके साथ थे और वे राजगृह में आए। एक दिन ऐसा हुआ कि अश्वजित भिक्षाटन के लिए गांव में चल पड़े और उसी समय उपतिष्य भी भिक्षाटन के लिए निकले थे। तो उसने अश्वजित को देखा और सोचा कि कितना तेजस्वी परिव्राजक है, मैं इससे जरूर बात करूंगा। तो उपतिष्य ने अश्वजित से उसके गुरु के बारे में पूछा और स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि अश्वजित के चेहरे का तेज देखकर उपतिष्य जो है वो भ्रमित हो गए थे और बड़े आकर्षित भी हुए थे। तो अश्वजित ने उत्तर दिया कि उन्होंने गाथा के रूप में इस बात को कहा कि धर्म हेतु उत्पन्न धर्म कारण सहित ही होता है, और तथागत ने इसका कारण और इसका अंत बताया है। ये दो पंक्तियां उपतिष्य ने सुनी और उपतिष्य उसी वक्त स्त्रोतात्पत्ति मार्ग में उत्पन्न हो गए, यानी कि धार्मिक मार्ग में जो पहली सीढ़ी होती है उसमें वे प्रविष्ट हो गए। फिर उसने कोलित को भी ये गाथा सुनाई और कोलित को भी स्त्रोतात्पत्ति हो गई। तो दोनों ने एक ही बात सुनी और दोनों स्त्रोतात्पन्न हो गए। अब दोनों ने तय किया कि वे शाक्य मुनि से दीक्षा लेंगे, लेकिन उनके मन में ये बात आई कि अपने पुराने गुरु संजय परिव्राजक को भी साथ चलने के लिए कहा जाए। तो वे उनके साथ उनके पास गए और उनसे कहा कि भाई हम तथागत बुद्ध के पास जा रहे हैं और उनसे दीक्षा लेंगे, आप भी चलिए। लेकिन संजय ने मना कर दिया। संजय परिव्राजक ने यह कहा कि वे हमेशा उच्च कुल के लोगों के गुरु रहे हैं, अब उनके लिए शिष्य बनना यह संभव नहीं है। परिव्राजक संजय कहते हैं कि बुद्धिमान लोग शाक्य मुनि के पास जाएंगे, लेकिन बाकी लोग मेरे पास ही आएंगे। तो संजय की बातों से निराश होकर उपतिष्य और कोलित शाक्य मुनि के पास चले गए। अब वे जाने निकले तो उनके पीछे पीछे संजय परिव्राजक के कई शिष्य भी चल दिए। यह देखकर परिव्राजक संजय को बड़ा आघात पहुंचा। उन्हें लगा कि इतने सारे शिष्य मेरे एक साथ चले जा रहे हैं और इस आघात में ही वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो उपतिष्य और कोलित ने शाक्य मुनि से प्रव्रज्ञा ली और बाद में कोलित को महामोग्गलान और उपतिष्य को सारिपुत्र नाम मिला, और यही वो दो भिक्षु है जो बाद में तथागत के अग्रश्रावक भी कहलाए। अब दोनों ने आगे चलकर अरहत पद को प्राप्त किया और शाक्य मुनि के प्रधान शिष्य बन गए। जब शाक्य मुनि तथागत बुद्ध ने कहा, बड़ी मार्मिक बात है, उन्होंने ये कहा कि संजय ने यानी कि संजय परिव्राजक ने मूर्खता में या फिर अज्ञानतावश सार को असार और असार को सार समझ लिया, पर महामोग्गलायन और सारिपुत्र ने सच्चाई को पहचान लिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि महामोग्गलायन और सारिपुत्र ये परिव्राजक संजय के शिष्य, लेकिन इन्होंने सच्चाई को जान लिया, पहचान लिया, लेकिन संजय मूर्खता में ही पड़े रहे, अज्ञान में ही पड़े रहे, जबकि वे गुरु थे। और फिर तथागत ने दो महत्वपूर्ण गाथाएं कही। ये गाथा है कि सारंच सारतो जत्वा असारंच असारतो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। इसका मतलब यह हुआ कि जो सार को सार
और असार को असार समझते हैं, वे सच्चे चिंतन वाले होते हैं और उन्हें ही सार की यानी कि सच्चाई की प्राप्ति होती है। यहां इसके बाद वे गाथा को आगे बढ़ाते हैं तथागत बुद्ध, और फिर वे कहते हैं कि यथा अगारंग दुच्छनचंग बुद्धि समिति विज्ञति एवं अभावितं चित्तं रागो समिति विज्ञति। जैसे कमजोर छत वाले घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, बिल्कुल वैसे ही असंयमित मन में राग प्रवेश कर जाता है। तो धम्मपद में ये जो गाथाएं हैं, ये गाथाएं अपने आप में किसी कहानी से भी जुड़ी हुई होती है और धम्मपद की ये गाथाएं अपने आप में बड़ी विशेषताएं रखती है, एक बड़े सार के साथ आगे बढ़ती है। इसके पीछे बड़ी कहानियां भी होती है और इन्हीं कहानियों से आज की बात में हम अवगत हो रहे हैं। ये भंते महामोग्गलायन और भंते सारिपुत्र, इन दोनों के जीवन से जुड़ी हुई ये गाथा है। अब ये कथा जो भंते महामोग्गलायन और सारिपुत्र भंते जी के जीवन से जुड़ी ये कथा है, ये कथा हमें ये दर्शाती है कि सच्चे साधक केवल दिखावे या प्रसिद्धि के पीछे नहीं जाते। जो वास्तविक जो सच्चे साधक होते हैं, वे प्रसिद्धि के पीछे नहीं जाते, बल्कि वे सत्य की तलाश करते हैं, जैसे सारिपुत्र और मोग्गलायन ने की। संजय जैसे गुरु जो अहंकार में डूबे होते हैं, वे अपने और दूसरों के कल्याण से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी वंचित रह गए और दूसरों को भी जिनको उन्होंने रोके रखा, वे भी इस कल्याण से वंचित रहे। जबकि सारिपुत्र और महामोग्गलायन जैसे लोग ये सत्य की खोज में जो दृढ़ रहते हैं और अंततः उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। ये जो प्राचीन बौद्ध कथा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है जो हमारे सामने आई है, बल्कि ये आज के युग में भी एक गहरी प्रासंगिकता रखती है। ये जीवन का सार, स्वयं की खोज, सच्चा मार्गदर्शन और आंतरिक शांति की खोज जैसे विषयों पर हम सबको प्रेरणा देती है। क्योंकि मोग्गलायन और सारिपुत्र ये कहीं रुके नहीं। देखिएगा, आज के भौतिकवादी और अस्थिरता से भरे युग में ये जो कथाएं हमें ठहर कर सोचने के लिए कहती है। और क्या कहती है कि क्या हम सही चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं हमारे जीवन में? हम जब इस जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हम सही चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या हम असार को तो सार नहीं समझ रहे हैं, या फिर असार को सार और सार को असार समझ रहे हैं? इस कथा में संजय, इनके जैसे कई लोग हैं जो असार यानी कि मूल्यहीन चीजों को ही जीवन का केंद्र समझते हैं, जैसे प्रसिद्धि, पद, अहंकार। कई लोग मिलेंगे इसके पीछे दौड़ने वाले, और आज भी हमें ऐसे कई लोग जो दिखाई देते हैं, जो बाहरी दिखावे, धन, सोशल मीडिया, इन सब पर लोकप्रियता या भौतिक सुविधाओं को ही जीवन का उद्देश्य मान बैठते हैं। और ये लोग हमारे आसपास होते ही हैं, जो चीजें समय के साथ नष्ट हो जाती है, जो यहां उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है। तो जो चीजें समय के साथ नष्ट हो जाती है, जैसे धन हो, शरीर हो, सम्मान हो, उन पर जीवन केंद्रित करना एक भ्रम है। इस कथा का ये सार भी है कि सारिपुत्र और मोग्गलायन यानी कि कौलित और उपतिश्य, ये जिस चीज को ढूंढने निकले हैं, जिस सत्य को ढूंढने निकले हैं, वो भ्रम नहीं है। लेकिन जैसे संजय ने सार यानी कि बुद्ध का मार्ग, इसको ठुकरा दिया, वैसे ही आज हम आंतरिक परिपूर्णता को छोड़ बाह्य सफलता के पीछे भागते हैं। ऐसे लोग कई मिलते हैं। इसमें
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सही गुरु की खोज और विचारशीलता, इसकी बड़ी आवश्यकता होती है जीवन में। सही चीजों को समझने के लिए ये पहली शर्तें भी है कि सही गुरु की खोज हो और विचारशीलता हो। इस कथा में हम ये बात देखते हैं कि उपतिश और कोलित एक जगह रुके नहीं। जब उन्हें परिव्राजक संजय के पास उत्तर नहीं मिला तो वे पूरे जम्बूद्वीप में आचार्यों को ढूंढते रहे और जिन जिन आचार्यों के पास गए वहां अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। वो रुके नहीं। जब संजय उन्हें आगे नहीं ले जा सके तो वे आगे बढ़े, अन्य गुरुओं की खोज की। आज भी हमें आंख मूंदकर किसी को फॉलो करने की बजाय विवेकपूर्ण तरीके से मार्गदर्शक चुनना चाहिए, वरना कोई भी किसी को भी अपना गुरु बना लेता है और वो ही अधूरा होता है तो ये भी कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो विवेकपूर्ण तरीके से मार्गदर्शक चुनना चाहिए, चाहे वह गुरु हो, नेता हो या फिर कोई विचारधारा हो। विचारधारा भी तो हमारा नेतृत्व करती है, वही हमारी समझ बनाती है। आधुनिक युग में जहां इन्फ्लुएंसर और गुरु की भरमार है, उस वक्त में ये कथा हमें ये सिखाती है कि अंधानुकरण नहीं, विवेक जरूरी है। सही मार्गदर्शन वही है जो प्रश्नों के उत्तर दे सके, जिज्ञासाओं को शांत कर सके, हमें शांति दे सके। इस कहानी में ये जो दोनों मित्र हैं जो मेला देखकर लौट रहे हैं, इन्होंने ये बोध पाया कि ये जीवन अस्थाई है। मेले को देखा और मेले से उन्होंने इस बात को समझा कि ये जीवन तो अस्थाई है, इसमें स्थायित्व कुछ भी नहीं। तो उन्होंने संसार के मोह से ऊपर उठने का ये प्रयास किया। आज लोग अक्सर इस व्यस्त जीवन में भूल जाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और ये क्षणभंगुरता कई बार हमेशा हमारे आसपास जो कुछ घटित होता है वहां से हमारी अनुभूति में आती ही है। कई बार दुख, हानि या संकट के समय यह एहसास होता है, लेकिन फिर हम पुरानी दौड़ में लौट जाते हैं, इनको भूल जाते हैं। सतत जागरूकता नहीं होने के कारण इन चीजों के प्रति मोह हो जाता है। यह कथा हमें नियमित रूप से अपना स्वयं का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है कि क्या हम अपने जीवन में शांति और अर्थ खोज रहे हैं या फिर सिर्फ अस्थाई सुख के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सामान्य सी बात है। इस तथ्य को प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी कहते हैं कि हमें इतनी सस्ती खुशियों का मोह ना दो, हमने बहुत सोच समझ कर गम अपनाया है। तो ये भी एक बात है, जीवन का ये भी एक अर्थ है। तो शांति और अर्थ खोज रहे हैं या सिर्फ हम लोग अस्थायी सुखों के पीछे भाग रहे हैं। अब इस कथा में उपतिश और कोलित ने ये एक मित्र के रूप में वे अपने साथ एक दूसरे के साथ तो थे ही, लेकिन एक दूसरे की जीवन यात्रा में वे सहायक भी बने। एक को पता चला, दूसरे के पास गया, दूसरे को लेकर वे दोनों जीवन में आगे बढ़े। आज के समय में ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो इस तरह एक दूसरे को ऊंचा उठाने में सहायक बनते हैं। सच्चा मित्र वही है जो केवल मनोरंजन में नहीं बल्कि जीवन के गंभीर प्रश्नों में साथ खड़ा हो जाता है। हमें अपने मित्रों में इस दृष्टि से भी सहयोगी बनना चाहिए। संजय परिव्राजक की मृत्यु यह दर्शाती है कि अहंकार हमें कितना नीचे गिरा सकता है। आज कई लोग सिर्फ इस डर से अपने आप में बदलाव या फिर परिवर्तन की ओर नहीं बढ़ते हैं या फिर परिवर्तन नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर अब तो उम्र हो चली है, अब इसमें क्या बदलाव होगा, ये मानकर लोग प्रयास ही नहीं करते। लेकिन एक बात इस कथा से
हम समझ सकते हैं, महामोगलायन और सारिपुत्र के जीवन की इस चर्या से हम ये बात समझ सकते हैं कि बदलाव और सत्य की ओर बढ़ना हर उम्र में संभव है। समाज का डर हो या फिर अपना अहंकार हो या प्रतिष्ठा के मोह में फंसकर हम अपने आप को असली विकास से वंचित नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा होता है तो हम असली विकास से वंचित रह जाएंगे। अब जो सार को सार और असार को असार समझते हैं, वे सही सोच वाले होते हैं और उन्हें ही जीवन का जो वास्तविक सार है वो प्राप्त होता है। ये जो धम्मपद की पंक्तियां हैं, ये आज के युग में भी अत्यंत मूल्यवान है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बाहरी सफलता या फिर दिखावा या फिर उपभोग या फिर कहें कि प्रतिस्पर्धा, इसी को सार समझ बैठते हैं। लेकिन जो हमारी आंतरिक मुक्ति है, जो हमारा आंतरिक जो ज्ञान है, या फिर उसे कहें हम कि हमारी जो आंतरिक शक्ति है, इसके प्रति, सेवा के प्रति, संयम के प्रति, संतुलन के प्रति, करुणा के प्रति, हम लोगों का इन गुणों के प्रति बहुत ही कम झुकाव होता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि आज के युग के लिए वह एक दर्पण है और वो ये दिखाती है कि सच्चा ज्ञान सतही नहीं होता, वह गहरी खोज से मिलता है। सही गुरु, सच्चे मार्ग और सच्ची मित्रता जीवन बदल सकती है। अस्थायी चीजों के मोह में फंसे रहना आंतरिक विकास में बाधा बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस कथा से मिलती है कि विवेक और साहस से ही सार की, यानी कि सच्चाई की प्राप्ति होती है।